दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है एक आम आदमी और गरीबों को है। जो पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले मदरचोद होते हैं, हरामी होते हैं, वो बिना पैसा घूस लिए वह काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह घटना मुंबई महाराष्ट्र पुणे की है। तो यह पूरी घटना जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। दोस्तों, एक पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनको बार बार यह शिकायत होती है कि आप जब पब्लिक जनता गरीब लोग आते हैं, पुलिस से कोई शिकायत दर्ज कराने आते हैं, तो वह अपने दुख दर्द जो बुराइयां होती है, झगड़ा होता है, अपना तकलीफ बताने के लिए जाते हैं, तो वह पुलिस वाले वह जनता को सुनते ही नहीं है। वह हटा देते हैं, भगा देते हैं। वह कहते हैं पैसा दो, घूस दो, फिर उसके बाद मैं काम करूंगा। इसलिए वह बोलते हैं। और जब यह सब चीज़ों को जानने के बाद जो पुलिस कमिश्नर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और बार बार जो जनता होती है वह पुलिस को किसी न किसी बात की शिकायत लेकर उसको शिकायत करती रहती है कि वो जो जनता होती है, गरीब होते हैं, उसको मदद नहीं करते हैं और ये पैसा मांगते हैं, घूसखोरी मांगते हैं। यही सब सब वह अपना भेष बदल कर, कुछ गलती लेकर पुलिस वाले अपना दुख दर्द फरियाद लेकर रूप बदल कर पहुंचते हैं। उसके बाद थाने के ड्यूटी में पुलिस वाले होते हैं, उनका व्यवहार देखकर जो कमिश्नर साहब होते हैं वह चौंक जाते हैं। दोस्तों, यही सब होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और यह आप लोग को कहानी जो बता रहा हूँ महाराष्ट्र के पूना में ही एक जगह है वो जिसका नाम पिपरा छिछावट है। इसी इलाके में एक कमिश्नर साहब होते हैं जो अपने ऑफिस में आराम से बैठे रहते हैं, जिनका नाम कृष्ण प्रकाश होता है। वह उसी इलाके के कई इलाके के जो जनता होती हैं वो कई बार कमिश्नर साहब से, अपने जनता से जाकर बोलते हैं, जनता कमिश्नर साहब से, कि वह हमारे पुलिस साहब हमारी मदद नहीं करते, हमारी जनता की सुनते नहीं। अब बार बार पुलिस कमिश्नर को ऐसी शिकायत मिलती रहती थी। अब बार बार ऐसी शिकायत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर परेशान हो जाते हैं और वह एक दिन अपनी पत्नी को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे थे, उन्हीं के वेश बदल करके, और कि पता न चले इसलिए वह जा रहे थे। वो अपना केस लिखवाने जा रहे थे। यह लिखवाने जा रहे थे कि यह जो आम जनता जो शिकायत कह रही है, बार बार कह रही है, क्या वह सही है या झूठ है, या फिर जो पब्लिक है, जनता है, गरीब जनता है, वह सही बोल रही है, झूठ बोल रही है कि सही करे, या पुलिस सही अपना काम कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए जो कमिश्नर साहब होते हैं वह एक एसपी महिला होती है जिसका नाम अर्चना होता है, उनको लेकर के वह एक थाने में जाते हैं जो पुलिस सुनते नहीं है। और जब पहुंचते हैं आम आदमी की तरह, तो वह जाकर पुलिस अफसर से पूछते हैं, जो काम नहीं करता था, बताता नहीं था, जो थाना प्रभारी होते हैं, उनसे बोलते हैं कि मेरे भाई का तबीयत बहुत खराब है और उससे दूर, जो यहाँ से दूसरे अस्पताल है वहीं पर ले जाना है। जो अस्पताल वाला एम्बुलेंस है वह बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, जरा मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरे भाई की जान चली जाए। वो एम्बुलेंस वाला बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है। तो जो थाने में पुलिस वाले ड्यूटी पर होते हैं वह कहते हैं कि ये पुलिस वाले का काम नहीं है। पुलिस वाले का काम यह नहीं है कि पैसेंजर को कहाँ पे ले जाना है, कौन से गाड़ी से ले जाना है, पैसा कितना देना है, वह घूस ले रहा है। वह यह जाकर डॉक्टर साहब से बोलिए या नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे बोलिए। यह पुलिस वाले का काम नहीं है कि पुलिस वाले को, पेशेंट वाले को कहाँ पे ले जाना है, कितने पैसे में ले जाना। तो यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले के बाद जो कमिश्नर आए रहते हैं आम आदमी के फरियादी बनकर, वह पुलिस के सामने गए रहते हैं। वह यह सब सुनने के बाद वह गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, मिन्नतें करने लगते हैं कि साहब मेरी गलती है, मेरा भाई बहुत सीरियस है, मर जाएगा, उसकी हालत बहुत ही खराब है, और अगर उसको दूसरे अस्पताल में नहीं ले गया जाया गया तो उसकी जान अभी जा सकती है। तो जो सच हो, आप ड्यूटी पर हो, वो कार्रवाई करिए। तो वह पुलिस वाला, वो डॉक्टर फटकारते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर ज़्यादा हैरान मत करो, आदमी को परेशान मत करो, यह पुलिस थाना है और यहाँ पर तुम्हें हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यह सब सुनने के बाद जो आम
कमिश्नर होते हैं वो आम जनता के लिए फरियादी बनकर गए रहते हैं, वो गुस्से में गए रहते हैं। और जब वो फिर अपने बारे में बताते हैं तो वो थाने के पुलिस, तमाम पुलिस वाले वह जब हैरान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि यह फरियादी बनकर आए रहते हैं। और जब यह सब जानते हैं तो कि इसी कमिश्नर के, इस इलाके कमिश्नर साहब हैं, तो सभी पुलिस वाले सन्न हैरान में रह जाते हैं। वह बोलते हैं साहब गलती हो गई, हम लोग आम जनता के साथ ऐसा कभी नहीं व्यवहार करेंगे, जो गलती हुई हो गई। यह सब सुनने के बाद कमिश्नर साहब और गुस्सा में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाते हो। और इस इलाके के जो आम आदमी है, गरीब है, वो हर रोज किसी समस्या को लेकर हमारे पास आते हैं, कोई ना कोई आता रहता है। और जो थाने के पुलिस वाले बोलते हैं कि आदमी कोई मेरा सुनता नहीं है, पुलिस इलाके के पुलिस वाले कोई मेरा सुनता नहीं है, वो बोलते हैं पैसा हो दो तभी रिपोर्ट लिखाएगा। तो यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले चौंक जाते हैं और फिर कमिश्नर साहब के जितने भी पुलिस वाले होते हैं वार्निंग देते हैं कि अपना ड्यूटी ढंग से करो, सही से करो, नहीं तो सबका ड्यूटी मैं करना अपने पास से सिखा दूंगा, ढंग से सिखा दूंगा आप लोगों को। इसके बाद पुलिस कमिश्नर वहां से निकल जाते हैं और फिर आम आदमी का भेष बनाकर, गरीब का भेष बनाकर वो फिर दूसरे नए थाना खुला रहता है वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर जो थानेदार होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको जाकर बोलते हैं कि साहब यह एक मेरी छोटी मोटी दुकान है, वहाँ मैं ठेला लगाता हूँ, और उसी इलाके के मेरा जो गुंडे है, दबंग है, वह बंदूक दिखाकर, वो इधर उधर धमकी देकर मुझसे अपने साथ ले गए और मेरा दुकान को तोड़ दिए और सारी सब्जियां नाले में डाल दी। आप मेरी कृपया मदद कीजिए, मेरी 2 वक्त की रोटी है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं 2 वक्त की रोटियां लाता हूँ और सब्जियां लाता हूँ, बाजार से सब्जियां लाता हूँ और प्रॉफिट के लिए लाता हूँ और फिर कुछ पैसे कमाता हूँ और उसी से मेरा घर चलता है। आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप मेरा एफआईआर लिखिए और उन दबंग लोगों के खिलाफ केस मुकदमा दर्ज कीजिए, कुछ कार्रवाई कीजिए। ये सब सुनने के बाद वह जो थाने के थानेदार होते हैं वह काफ़ी ईमानदार होते हैं, वह तुरंत एफआईआर लिखते हैं और फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह दूसरे पुलिस वाले को फोन करते हैं और बोलते हैं कि उस इलाके में जितने भी दबंग है पुलिस वाले से रिपोर्ट लिखवाइए और उन लोग से, पुलिस वाले से कड़ी कार्रवाई कीजिएगा। और यह जो वहाँ पर वो कमिश्नर भेष बदल कर गए रहते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और उनको शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अपनी काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो और ऐसे ही आम जनता को सेवा करते रहो, गरीब लोग की सेवा करते रहो। अब यह सुनने के बाद पुलिस वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं और खुश होते हैं कि यह कौन है, और वो जानते हैं कि वो यह आम फरियादी बनकर गए हुए कमिश्नर यह अपना सच्ची रोल बता देते हैं। वहाँ पर जितने पुलिस वाले कांस्टेबल हो जाते हैं वह सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उसने अपनी ड्यूटी बखूबी से निभाई है और वह कोई और आदमी नहीं, गरीब नहीं, वह एक पुलिस कमिश्नर है। वह सभी पुलिस कमिश्नर को शाबाशी देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और फिर आम फरियादी बनकर एक दूसरे थाने में जाते हैं, या देखने के लिए जाते हैं कि यहाँ पर जो काम गांव के लोग गरीब लोग शिकायत कर रहे थे, ऑफिस में आ रहे थे, वह झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, या पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले अपने पहुँचते हैं और बोलते हैं कि साहब मैं जा रहा था बाजार में मेरे अपने पत्नी के साथ, मेरा सोने का चैन गायब हो गया। आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए, मेरी पत्नी का भी सोने का हार था, वो किसी ने चुरा लिया। मैं यहाँ पर एफआईआर लिखाने के लिए आया हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए और उस सोने के हार को, चैन को मेरे पास तुरंत ढूंढ कर ला दीजिए सर। इसके बाद पुलिस के जो थाने में के पुलिस होते हैं वह काफ़ी ईमानदार होते हैं, वह तुरंत उसका केस लिखते हैं, एफआईआर लिखते हैं और उसके लिए बोलते हैं कि कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, वेट करिए, उसके बाद मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, जिसने भी यह गलत काम किया, चोरी किया है, मैं उसको आपके सामने ला दूंगा और फिर उसको कुछ ना कुछ उसको सजा दूंगा और उस सोने के चैन को आपको लाकर जरूर दूंगा। अब यह सुनने के बाद पुलिस को पता चला कि आम फरियाद में आया हुआ
उन लोग को खुशी हुई कि यह कोई और नहीं, ये तो पुलिस कमिश्नर है। और जो पुलिस कमिश्नर साहब होते हैं श्री कृष्ण प्रकाश, बोलते हैं कि मैं इस इलाके का पुलिस कमिश्नर हूँ, हेड कमिश्नर हूँ। मैं एक आम फरियादी की बनकर यह सिर्फ देखने आया था कि तुम लोग अपनी बेखूबी सही से निभा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बार बार इसी इलाके से कई लोग, गरीब लोग, आम आदमी लोग मेरे पास एप्लीकेशन लेके केस करने आए थे कि इस इलाके के जितने भी थानेदार हैं, पुलिस हैं, कांस्टेबल हैं, जो काम करने वाले हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह आम जनता के साथ सही से काम नहीं करते हैं। वो पैसा मांगते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं है, सुलझा नहीं पाते हैं, उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब को जांच करने के लिए, परखने के लिए मैं परेशान हो गया था और मैं फिर आकर के देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ, पता कर रहा हूँ। लेकिन कुछ पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले मन भराई कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। और आप लोग को कार्यशैली को देखकर, कार्य को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इस इलाके के जितने भी पुलिस वाले हैं को मैं हूँ, वो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वह अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। अब पुलिस वाले जानते हैं कि पुलिस कमिश्नर साहब, हमारे इस इलाके के जो कमिश्नर साहब हैं, वह आम फरियादी बनकर, जनता का भेष बदल कर वह फिर आकर मेरे एक शिकायत लेकर आए हैं और हम लोग उनका कार्य बहुत अच्छे से किया और हम लोग पुलिस कमिश्नर के इस परीक्षा में पास हो गए हैं। और सभी पुलिस कमिश्नर के जो आदमी होते हैं, पुलिस वाले गदगद हो जाते हैं और वो पुलिस वाले सबको बधाई देते हैं कि, तो और को पुलिस कमिश्नर साहब कहते हैं कि आप लोग ऐसे ही बेखूबी अपना ड्यूटी निभाते रहिए और अपना अच्छे से ड्यूटी करते रहिए। आप लोग को मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं कि आप लोग ऐसे ही करते रहिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जो खराब होते हैं वो बात व्यवहार सही नहीं करते हैं और उनका साथ नहीं देते हैं और उनकी समस्याओं को अच्छे से नहीं सुलझा पाते हैं। और वो जो आदमी होते हैं वो परेशान होते हैं, वो हमेशा केस करते रहते हैं, FIR करते रहते हैं। और वो जो पुलिस वाले होते हैं वो पैसा का डिमांड करते हैं, पैसा मांगते हैं, वो बिना घूस मांगे वो कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाते नहीं है। और गरीबों कहाँ से पैसा ले पाएंगे, कहाँ से पैसा दे पाएंगे, और सब वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वही जो पुलिस वाले होते हैं वो बिना पैसा के आगे नहीं करते हैं और पैसा मांगते हैं और गरीबों के साथ सच्चाई नहीं हो पाता है। तो वही ये पुलिस कमिश्नर साहब सभी में जाते हैं, सभी पुलिस इलाकों में जाते हैं और सबका सुनते हैं और उन समस्याओं को सुन करके सबको हल निकालते हैं और वह देखते हैं वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, वह सही है या गलत है। उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और आप फिर आम या जनता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा है उसको कड़ी शिकस्त देने के लिए वह जाते हैं। तो दोस्तों, कई पुलिस वाले होते हैं वह ईमानदार भी होते हैं और कुछ लोगों पुलिस वालों को आदत होती है कि आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करने की और आम जनता को सुन करके गुमशुदगी होना। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए पुलिस कमिश्नर साहब मिलते हैं और फिर पुलिस कमिश्नर वालों को कार्यशैली को देखकर भड़क जाते हैं और किस पुलिस वालों को अच्छे कामों को देखकर उसको शाबाशी भी देते हैं, खुश भी होते हैं। तो दोस्तों, यह मुंबई और महाराष्ट्र की सच्ची घटना, यह पुणे की सच्ची घटना, जो आप लोग की ये सच्ची घटना आप लोग को कैसी लगी दोस्तों? तो आप लोग से यही निवेदन है, जितने भी पुलिस लोग हैं, आप लोग अपना ड्यूटी बेखूबी से ना निभाइए, किसी गरीब के साथ गलत मत कीजिए, ये आप लोग से निवेदन है। आज हम गरीब हैं तो कल आप भी हो सकते हैं, यही आप लोग से निवेदन। तो आपने जो भी काम करिए अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छे बढ़िए, नेक बनिए और सही काम करिए। आप लोग का आशीर्वाद हम पर सदैव बनी रहे, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि ताकि नए नए देश विदेश की जानकारियां लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरा सादर बड़ा प्रणाम।